ओम शांति। आज बाबा की 19/5/2021 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, जब बच्चे दुखी पतित होते हैं तो भगवान को बुलाते हैं। फिर बाबा कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते। भगवान ही दुख हरता सुख करता है। आइए अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे, हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठा बाबा को प्यार से याद करना है। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं, हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार, जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है, वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है, क्योंकि आत्मा का पिता अलग और शरीर का पिता अलग होते हैं। इसलिए साकार शरीर होते हुए भी हम आत्मा के पिता को नहीं भूल सकते। जब भी दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो अपने पिता को याद करने लग पड़ते हैं। भले हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हे भगवान तो हर मनुष्य आत्मा कहते हैं। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। अभी बाबा सुख का रास्ता बता रहे हैं, फिर वहाँ जब सुख धाम में जाएंगे, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। यहाँ तो बहुत दुख है ना।
सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना, तभी तो पुकारते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। किन में? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। क्यों ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। बाप से सुख का वर्षा लेने। क्यों संतान बने हैं? बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुख धाम। उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। बाबा कहते कि अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। पुनर्जन्म लेते लेते पूरा नीचे आ गए हैं। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना
वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। यज्ञ तप आदि से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकते, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकते। यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। बाप दादा कहते हैं, कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी 1 सेकंड में, क्योंकि आत्मा को जाने में टाइम तो नहीं लगता ना। शरीर में है तो बंधा हुआ है, पर अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो 1 सेकंड में कहाँ भी जा सकती है। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा पतित है और बगैर पावन बने अपने घर आत्मा नहीं जा सकती। पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं कि अगर गंगा स्नान से सतो प्रधान आत्मा हो जाती तो फिर इतना दुख और शांति तो होता ही नहीं, फिर भगवान को आने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं, पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बाकी वह पानी की नदी तो चारों दिशाओं में है, कहीं नदी है, कहीं गंगा है, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए, फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। कल्प कल्प शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में ही आते हैं हम बच्चों को समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं, यह 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। स्वर्ग में सतयुग में 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया थी। फिर त्रेता में आए तो हमारी 2 कला कम हो गई। फिर बाबा कहते हैं, नई दुनिया फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को
पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहते हैं। तो फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं कि मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। अभी हम बच्चों के ऊपर परमात्मा तरस कर रहे हैं, परमात्मा पावन बना रहे हैं, तभी हम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है बेकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप हम आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा है। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, पर शरीर तो नहीं कहेगा यह मेरी आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। आत्मा कहती है अगर शरीर पुराना हो गया, चलने योग्य नहीं है, तो उसको छोड़ आत्मा निकल दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं। बाबा कहते कोई कहता है कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो बाबा कहते कि यह झूठ बोलते हैं, यह तो नरक है। कोई मरा तो कहेंगे स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं? कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलता है, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? कितनी समझने की बातें हैं कि जब आत्मा स्वर्ग में चली गई तो फिर नरक में तो नहीं बुलाना चाहिए ना। और जब आत्मा स्वर्ग में चली गई, कहते हैं कि स्वर्ग चली गई, तो इससे भी स्पष्ट है कि हम सारे मनुष्य आत्माएं अभी नरक में हैं। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। अभी संगम पर
तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता। बाबा आते हैं, हम बच्चों को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाए, फिर अपने घर परम धाम चले जाते हैं। मैं तो परम धाम में रहता हूँ, नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम। इनका अब विनाश होना है, यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया। कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। कोई ऐसा सत्संग नहीं है जहाँ पतित से पावन कोई मनुष्य आत्मा बना सके। एक परमात्मा ही आते हैं, हम बच्चों को पतित से पावन बनाए और फिर साथ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, क्योंकि 16 कला से 17 कला नहीं हो सकता। 16 से फिर 14, 12, 8 ऐसे होते हैं, लेकिन नीचे ही उतरना होता है, ऊपर चढ़ना नहीं होता। अभी संगम पर जितना चाहे बाबा का हाथ और साथ लिए ऊपर चढ़ सकते हैं, फिर सतयुग के बाद नीचे ही उतरना होता है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है। सबको पढ़ा रहे हैं, हे भगवान आओ। हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। जितने भी देहधारी भगवान जिसको हम कहते हैं, भक्ति मार्ग में जिसको हम भगवान मानते आए हैं, पुकारते आए हैं, तो बाबा कहते वो सभी देवी और देवताएं हैं। भगवान तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, जो अभी संगम पर आते हैं, हम बच्चों को पतित से पावन बनाए, दुख की दुनिया से छुड़ाए, सुख की दुनिया में वापस ले चलते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे।
अभी अगर परमात्मा से वर्षा नहीं लिए तो फिर पूरे कल्प में कभी भी भगवान से ना मिल पाएंगे, ना वर्षा ले पाएंगे। बाप ने समझाया है, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असूल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपना नाम चेंज कर देते हो। बाबा कहते हैं अपने को देवता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पतित हो गए ना। देवी देवता थे, यह भूल गए हैं कि हम असूल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। बाबा इस सप्ताह में कई बार देही अभिमानी बनने की बातें पक्की करा रहे हैं हम बच्चों में। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम कारडे दिल यारडे। बाबा कहते तुम आशिक हो एक माशूक के। सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। शिव जयंती तो भारत में ही मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि इसी भगवान से हमको वर्षा मिलता है और इसी के यादगार में हम बच्चे शिव जयंती मनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज पहले पॉइंट में बाप दादा कहते हैं पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। पावन बनकर
वापस अपने घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरी पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है, ना सुनानी है। आज बाप दादा का मीठा वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। कितनी अच्छी बात है ना, कि जिसकी एक भगवान से प्रीत लग जाती है, उसकी प्रीत और किसी से जुट नहीं सकती। इसका भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। कृष्ण जी को भगवान मान करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी, तो फिर कितना भी कोई बड़ा से बड़ा राजा आया, कितना भी कोई उसके जीवन का साथी बना, पर उससे प्रीत वो निभा नहीं सकी, क्योंकि वो दिल से भगवान को प्यार करती थी। तो बाबा कहते हैं कि उसी प्रकार से हम बच्चे अगर भगवान को समझ करके, जान करके दिल से प्यार करते हैं, तो फिर कोई मनुष्य आत्मा से इतने प्रीत नहीं रह सकती। तो भगवान बाबा कहते हैं, एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं संग खेलूं, तुम्हीं से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन, चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब तक अगर आपके अंदर चाहिए का संस्कार होगा, तो आप देवता कैसे बन सकेंगे। देवता अर्थात देने वाला। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं, तो फिर हमको चाहिए का संकल्प तो समाप्त करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान माना भरपूर। देवी देवता के संस्कार जिसके अंदर होंगे, उसकी चाहना समाप्त हो जाएगी, तभी वो भरपूर बन औरों को भरपूर कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।